लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग की लपटों में झुलसकर आदित्य श्रीवास्तव की दर्दनाक मौत हो गई थी। पिता आलोक श्रीवास्तव बिल्कुल अभी अभी अपने बेटे आदित्य का शव बिस्वा लेकर कैथी टोला मोहल्ला पहुंचे हैं। इलाके के लोग भी मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, सभी की आंखों में आंसू हैं। रिश्तेदार भी सीतापुर पहुंचे हैं। आदित्य के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही, बस थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा। तब तक आपको सुनाते हैं कि आदित्य के दोस्तों का क्या कहना है और आदित्य किस काम में उसकी रुचि थी, उसने क्या कोर्स किया था, वो वहाँ नौकरी कर रहा था, परिवार को कैसे संभाल रहा था। आइए उनके दोस्तों से बात करते हैं। हम लोग मित्रों थे, हम लोग मतलब जब भी दोस्त थे, मतलब जब भी आता था वो लखनऊ से बिस्वा, तो हम लोग बैठते थे, बातचीत होती थी। अभी कुछ दिनों पहले ही एक शादी में मुलाकात हुई थी हम लोगों की, और वहीं उसका बात करने का एक अंदाज़ अच्छा था। जब भी बात करता था तो मतलब हंसमुख था, और कह नहीं सकते, बहुत अच्छे दोस्त को खो दिया। अच्छा, तो क्या बनना चाह रहा था भविष्य में? कभी इस बारे में कोई चर्चा आपसे? 3D आर्टिस्ट था। हाँ। उसने इसका कोर्स किया था और उसी का इस वक्त वो जॉब भी कर रहा था, उसमें उसी बिल्डिंग में जॉब कर रहा था। इसके अभी हाल ही में आपसे बात हुई, मुलाकात? हाँ, अभी एक शादी का फंक्शन था तो उसमें मुलाकात हुई थी। ये नहीं पता था। क्या सपने संजोए थे उसमें? सपने उसके बहुत अच्छे थे, मतलब 3D आर्टिस्ट के सपने थे। शायद ऐसे क्षेत्र में हम लोग जहाँ पर हैं, कई बहुत कम बच्चे इस उम्र में ये कोर्स का नाम भी जानते हैं। वो उसने कर रखा था और हार तो था ही, और उसका एक बहुत अच्छा मिजाज था। परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी? परिवार की स्थिति भी, मतलब उसके पिताजी अधिवक्ता थे, माताजी शिक्षिका हैं, और नेचर बहुत अच्छा था उसका, कह नहीं सकते उसके बारे में। क्योंकि छात्र आदित्य श्रीवास्तव के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। पिता आलोक श्रीवास्तव की आंखें नम हैं, रो रो कर बुरा हाल है। इलाके के सभी लोग वहां मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, सभी की आंखें नम हैं। आदित्य श्रीवास्तव बिस्वा के रहने वाले थे और 3D आर्टिस्ट का कोर्स कर चुके थे। वहीं वो नौकरी कर रहे थे और परिवार को संभाल रहे थे। इसमें कहीं न कहीं प्रशासन जो वहाँ का है उसकी लापरवाही है, और साथ साथ LDA जो इस तरह की बिल्डिंगों का नक्शा पास करता है, बिल्डिंगों को बनाने की इजाज़त देता है, उनकी भी लापरवाही है। मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि और परिवार को ये दुख सहने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। बीजेपी से पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है लखनऊ में। जो इस तरीके की कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जिनको चेक नहीं किया जाता है कभी, जिसकी वजह से हादसा हुआ है, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्टार संवाददाता आशुतोष तिवारी ने शरद चौधरी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया है। आदित्य श्रीवास्तव की मौत पर क्या कुछ कहना है शरद चौधरी का, आइए सुनते हैं। लखनऊ में जिस तरीके से उस सेंटर में आग लगी और आग लगने के बाद दम घुटकर उन लोगों की जो लड़के थे, जो वहाँ कोई नौकरी कर रहा था, कोई अपना व्यवसाय कर रहा था, उन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस हृदय विदारक घटना के बाद क्या कुछ कहना है समाज सेवी शरद चौधरी जी का, आइए हम जानते हैं। ये बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है, और कल रात से ही मन बड़ा, दोपहर से ही बड़ा बेहद जब से पता चला है, और ये बाद में शाम को जानकारी आई कि बिस्वा के हमारे परिवार का एक नवयुवक भी इसमें, आदित्य भी इसमें हताहत हो गए। और ये बहुत ही कल रात से मन बड़ा व्यथित है, और लोग इस परिवार को संवारने के लिए शब्द नहीं है अपने पास में। बस यही है कि साथ खड़े रह उनका दुख बांट सकते हैं, तो वही कर रहे हैं। और अब आगे सीख यही है कि पिछले साल जब आग एक बिल्डिंग में दिल्ली में पानी भर गया था, उसमें कई बच्चे मर गए थे कोचिंग सेंटर पे, उसमें, और उसके बाद अभी लास्ट मंथ भी दिल्ली में कई लोग बच्चे मर गए जलने से बिल्डिंग में। लखनऊ में घटना हुई है, तो आगे घटनाएं ना हो, सरकार को
चौकन्ना रहना है, परमिशन देने से पहले सोचना है। बिल्डिंग के हम लोग को खुद जब अपना मकान बनाते हैं तो फायर सेफ्टी के पूरे ध्यान रखने हैं और इसकी ट्रेनिंग भी बहुत आवश्यक है। जनता के लेवल पे ट्रेनिंग होगी, फायर जब आग लगे तो। ये थे हमारे साथ समाज सेवी शरद चौधरी जी, जिनका ये कहना है कि जो सरकार है वो पूरी तरीके से कड़ाई से उन प्रमुख सेंटरों पर ध्यान दे जहां पर ऐसे संचालन कराए जाते हैं, ताकि सुरक्षा के लिहाज से जो हादसे हो रहे हैं आए दिन ये हादसे इन पर रोक लगाई जा सके। कैमरामैन पंकज शुक्ला के साथ आशुतोष तिवारी।